सब्सक्राइब कीजिए केवाईबी ब्लॉग चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए देखते हैं जीएसटीआर 3B डिटेल्स पोर्टल पे कैसे अपलोड की जाएंगी और किस तरह से हमें पेमेंट ऑफ टैक्स करना पड़ेगा। उसके लिए चलते हैं पोर्टल पे, दैट इज gst.gov.in पे लॉग इन करते हैं। लॉग इन करने के बाद रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। सितंबर का महीना सिलेक्ट करेंगे। आप यहां पे देख सकते हैं मंथली रिटर्न जीएसटीआर 3B। यहां पे दो ऑप्शंस है, प्रिपेयर ऑनलाइन और प्रिपेयर ऑफलाइन। यहां पे आपको ऑफलाइन ऑप्शन का इस्तेमाल करना है उस मामले में जहां पे ऑफलाइन टूल का इस्तेमाल किया था। हमने देखा था कि ऑफलाइन टूल का इस्तेमाल करके हमने जो जेसॉन फाइल बनाई थी वो हमने डेस्कटॉप पे रखी थी। आप ब्राउज करके उस फाइल को यहां पे अपलोड कर सकते हैं। आप जैसे ही फाइल को यहां पे अपलोड करेंगे, अपलोड हो जाने के बाद जीएसटीआर 3B की जो वैल्यू टैली में दिखाई दे रही थी वो पोर्टल पे रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाएगी। मैंने ये एक डमी अपलोड किया है। एक्चुअल किस तरह से होता है चलिए वो देखते हैं। आप जैसे ही उसे अपलोड कर देते हैं, क्लिक कीजिए प्रिपेयर ऑनलाइन। प्रिपेयर ऑनलाइन में जाएं, जो ऑप्शंस एप्लीकेबल हैं उन्हें यस करें, नेक्स्ट पे करें। ये सारे वही टेबल्स हैं जो टैली में दिखाई दे रहे थे। जो जेसॉन फाइल आपने अपलोड की थी उसकी वैल्यू यहां पे रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाएगी। यहां पे कुछ रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि मैंने डमी फाइल अपलोड की थी, लेकिन मैंने वो डमी फाइल अपलोड नहीं की क्योंकि जो टाइम आप एक्सेल फिलअप करने में लगाएंगे उससे बेहतर है कि आप वही वैल्यूज यहां सीधे पोर्टल पे अपलोड करें। तो देखिए यहां पे वही टेबल ऑप्शन हाईलाइट हो रहा है, 3.1 आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज। आपको बस इतना करना है कि सारी टेबल्स जो यहां पे दिखाई दे रही हैं उन्हें आपको पोर्टल पे जाके फिलअप करना है। टैली में देखिए यहां पे दिखाई दे रहा है 3.1 ए आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज, टैक्सेबल वैल्यू है 2,85,000। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कैसे फिलअप करते हैं। आईजीएसटी है 720, एसजीएसटी है 24,351.81, सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों वैल्यूज सेम हैं। बाकी टेबल्स बी, सी और अदर टेबल्स यहां पे ब्लैंक हैं, तो आपको कुछ नहीं फिलअप करना है। आपको क्लिक करना है कंफर्म पे। जैसे ही आप इसे कंफर्म करेंगे वो वैल्यूज यहां पे रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाएगी। 3.2 इंटरस्टेट सप्लाईज। यहां पे आप देख सकते हैं एक टेबल हाईलाइट हो रहा है, आप उसे क्लिक करें। सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन्स, यहां पे क्लिक करें। आपने जहां पे सप्लाई किया है, लेट्स से गुजरात, टोटल टैक्सेबल वैल्यू आप देख सकते हैं अंदर एंट्री करके भी आपको दिखाई देगा गुजरात, टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स अमाउंट, यह आपको यहां पे एंटर करना है। उसके बाद क्लिक करना है कंफर्म। वही डिटेल्स यहां पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। 3.2 की ये वैल्यू जैसे मैंने बताया था इज अ पार्ट ऑफ 3.1, तो ये लायबिलिटी अलग से नहीं समझी जाएगी क्योंकि ये 3.1 में पहले से रजिस्टर्ड है। उसके बाद आता है एलिजिबल आईटीसी। टैली में ये कॉलम है एलिजिबल आईटीसी का, आपको यहां पे क्लिक करना है। नेट आईटीसी अवेलेबल, आईजीएसटी के नीचे 1620, तो आपको यहां पे जाना है। आपको इस कॉलम में फिलअप करना है ऑल अदर आईटीसी 1620,
984.56। यहां पे आप देख सकते हैं नेट आईटीसी के कॉलम में डिटेल्स आ जाती है। आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं 3.1, 3.2 या 4 जो भी डिटेल्स आप फिलअप कर रहे हैं वो यहां पे रिफ्लेक्ट हो रही है। यही डिटेल्स आप एक्सेल में भी फिलअप कर सकते हैं और सीधे पोर्टल पे भी अपलोड कर सकते हैं। वक्त उतना ही लगने वाला है। उसके बाद पॉइंट नंबर 5, अगर हम ड्रिल डाउन करें, यहां पे पॉइंट नंबर 5 टैली में ब्लैंक है, तो आपको बस इतना करना है कि उसे क्लिक करके ब्लैंक अमाउंट को ही कंफर्म करना है। यहां पे आप देख सकते हैं 5.1 ये ऑटो पॉपुलेटेड रिपोर्ट है इंटरेस्ट एंड लेट फी का। अगर आपने लेट रिटर्न फाइल किया है या लेट एंट्री कर रहे हैं तो यहां पे वो रिफ्लेक्ट होगा। आप इसे भी जाकर कंफर्म कर दें। आप इसे कंफर्म करेंगे तो पूरी डिटेल्स अपलोड हो चुकी है। फिर आपको क्लिक करना है सेव जीएसटीआर 3B पे। देख सकते हैं डेटा सेव हो चुका है। अब सवाल उठता है कि मुझे असल में टैक्स कितना देना है। टैक्स पे करने के लिए आप इंफॉर्मेशन पोर्टल से भी ले सकते हैं और टैली से भी। चलिए सबसे पहले चेक करते हैं कि पोर्टल से कितनी लायबिलिटी दिखाई देती है। उतनी ही लायबिलिटी मेरी टैली में भी होनी चाहिए। आपको प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे, पेमेंट करने के बाद आपका एक चालान जनरेट हो जाएगा। चालान जनरेट होने के बाद आपको यहां पे क्लिक करना है मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट टू लेजर, यानी पेमेंट करने के बाद आपको यहां पे क्लिक करना है। आप जैसे ही इसे क्लिक करेंगे, जो भी आपका कैश लेजर बैलेंस पोर्टल पे दिख रहा है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। इसके बाद आपको प्रोसीड टू फाइल ये ऑप्शन हाईलाइट होते हुए दिखाई देगा। प्रोसीड टू फाइल आप डिजिटल सिग्नेचर के साथ या ओटीपी के साथ कर सकते हैं। तो ये हुआ इंफॉर्मेशन पोर्टल के बारे में। आप जैसे ही प्रोसीड टू पेमेंट में जाएंगे तो आप यहां पे देख सकते हैं ये है आपका कैश लेजर, यानी पोर्टल पर आपके कैश लेजर में कितना बैलेंस दिखा रहा है। ये देखिए यहां पे गिवन मंथ के लिए आप कितना आईटीसी लेने वाले हैं या क्लेम करने वाले हैं। आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको दिखाई देगी आपकी लायबिलिटी कितनी होती है। आपकी लायबिलिटी है आईजीएसटी के लिए 720, सीजीएसटी और एसजीएसटी का अमाउंट दिख रहा है और ये ऑप्शन आपको दिख रहा है पेड थ्रू आईटीसी, मतलब आपने इनपुट टैक्स कितना यूटिलाइज कर लिया है। चलिए इसे समझते हैं। आईजीएसटी की जो लायबिलिटी थी वो आईजीएसटी के इनपुट के साथ एडजस्ट हो गया है। आप देख सकते हैं टैली में आपके पास 1620 का आईटीसी बैलेंस दिखा रहा है, उसमें से 720 ही यूज किया बिकॉज विच एवर इज लोअर। देख सकते हैं यहां पे कुछ और भी बैलेंस दिखा रहा है जो है 1620 माइनस 720। उसके बाद एसजीएसटी की लायबिलिटी एडजस्ट होगी एसजीएसटी के बैलेंस के साथ और सीजीएसटी की लायबिलिटी एडजस्ट होगी सीजीएसटी के बैलेंस के साथ। लेकिन सीजीएसटी में लायबिलिटी और भी है जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम एडजस्ट कर सकते हैं अगेंस्ट द इनपुट टैक्स अवेलेबल इन आईजीएसटी। आपको याद होगा आईजीएसटी में बैलेंस बचा हुआ था, वो यहां पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पोर्टल ने अपने आप जो एडजस्टमेंट कर ली है। उसके बाद आपको टैक्स लायबिलिटी आती है 22467, 23367 सीजीएसटी और एसजीएसटी में। अगर कोई पेनल्टी या लेट फी चार्ज हुई है तो यहां पे दिखाई देगी। यहां पे देख सकते हैं पेनल्टी और लेट फी दिख रही है। तो आपको जो देनी है वो वैल्यू है 22,592 अंडर सीजीएसटी, 23,492 अंडर एसजीएसटी। तो आइए देखते हैं पेमेंट किस तरह से करना है। पेमेंट करने के लिए आपको क्रिएट चालान पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्रिएट चालान पे क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं अमाउंट यहां पे अपने आप दिखाई दे रहा है। टैक्स अमाउंट, लेट फीस, टोटल अमाउंट। आपको यहां पे ई पेमेंट, ओवर द काउंटर, एनईएफटी, आरटीजीएस इनका इस्तेमाल करके पेमेंट करना है। जनरेट चालान और फिर पेमेंट। आप जैसे ही पेमेंट करेंगे तो आप याद रखिए ये जो टैक्स अमाउंट है 22,467 और 125 की लेट फीस ये आपके पोर्टल पे लेजर बैलेंस में इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में रिफ्लेक्ट करनी शुरू हो जाएगी। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जाकर देखें तो आपने जो सीजीएसटी का अमाउंट पे किया है, एसजीएसटी का टैक्स अमाउंट यहां पे दिखाई देगा
और जो फीस आपने दी है वो यहां पे दिखाई देंगी। ये जानकारी यहां पे देख लेने के बाद और पेमेंट करने के बाद आपको जाना है डैशबोर्ड पे GSTR 3B में। आप जैसे ही पेमेंट करेंगे तो क्रिएट चालान के बगल में जो दूसरा ऑप्शन था पोस्ट क्रेडिट टू लेजर, यानी कि आपको फाइलिंग के लिए प्रोसीड करना है। चलिए सीखते हैं। तो आप देख सकते हैं मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट टू लेजर हाईलाइट हो रहा है। जो भी पेमेंट आपने किया है उसकी वैल्यू यहां पे रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाएगी। मतलब आपने जो भी पेमेंट किया है वो यहां पे एडजस्ट हो जाएगा। एडिशनल कैश रिक्वायर्ड यानी यूटिलाइजेबल कैश बैलेंस एडजस्ट हो जाएंगे। आपको यहां पे क्लिक करना है मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट टू लेजर, मतलब वो बैलेंस यूटिलाइज किया जाएगा। उसके बाद आपको रिटर्न फाइल करना है डिजिटल सिग्नेचर या फिर वन टाइम पासवर्ड के साथ, जो भी एप्लीकेबल होगा। तो इस तरह से हम पेमेंट ऑफ टैक्स कर सकते हैं पोर्टल के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं क्या यही अमाउंट टैली से जनरेट होगी। क्या हम टैली से भी पता कर सकते हैं कि क्या यही अमाउंट हमें पे करनी है? जी हाँ, बिल्कुल पता कर सकते हैं। उसके लिए हमें टैली में कुछ एंट्रीज प्रोसेस करनी होंगी। तो चलिए समझते हैं कि सिंपल तरीके से टैली में टैक्स कैसे पता करते हैं। तो टैली में जाएं, बैलेंस शीट, करंट लायबिलिटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, सितंबर महीने के लिए। आप देख सकते हैं यहां पे आपके पास जो इनपुट ITC डेबिट बैलेंस दिखा रहा है, यानी आपके पास 900 रुपीज का नेट बैलेंस दिख रहा है। तो ये 900 ही क्यों दिखा रहा है जबकि आपके पास 1620 होना चाहिए था? तो जैसा कि हमने IGST का लेजर बनाया है, तो देखिए डेबिट में 1620 यानी परचेस और ये सेल्स, यानी कि ये ऑटो एडजस्ट होने के बाद 900 डेबिट बैलेंस अभी भी दिखा रहा है। जैसा पोर्टल पे ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया था उसी तरह से टैली में भी एडजस्ट हो गया है। यहां पे देख सकते हैं CGST और SGST का क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है। तो हम यहां पे IGST का जो इनपुट बैलेंस है वो यूज कर सकते हैं। सबसे पहले CGST की लायबिलिटी के अगेंस्ट, यानी इसकी एंट्री पास करनी पड़ेगी। देखते हैं कैसे एंट्री पास करते हैं। गेटवे ऑफ टैली, अकाउंटिंग वाउचर्स, जर्नल, डेट आपको सिलेक्ट करनी है मंथ एंड, जर्नल, स्टैट एडजस्टमेंट, GST, डिक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी, एडजस्टमेंट अगेंस्ट क्रेडिट। आपको यहां पे सिलेक्ट करनी है CGST अमाउंट। आप उतनी ही एडजस्टमेंट कर सकते हैं जितना इनपुट आपके पास दिख रहा है। 900 रुपीज का आपके पास IGST में इनपुट दिख रहा है। तो देखिए IGST का बैलेंस हो गया 0। अब वापस चल के बैलेंस शीट में देखते हैं। करंट लायबिलिटीज और ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएं तो 22,467 और 23,367 जो कि हमने पोर्टल में देखा था। 22,467, 23,367। यहां पे हमने लेट फीस को कंसिडर नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं इस महीने के लिए आपको इतना टैक्स देना है। तो आपको टैक्स पे कैसे करना है? जाइए अकाउंटिंग वाउचर्स पे, पेमेंट, डेट सिलेक्ट करना है पेमेंट के लिए, स्टैट पेमेंट, GST सितंबर महीने के लिए, रेगुलर। यहां ये ऑप्शन टैली ऑटोफिल नहीं कर रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में डेफिनेटली लेजर और बाकी की डिटेल्स ऑटोफिल करने की सुविधा आ जाएगी। आपको यहां पे सिलेक्ट करना है CGST बैलेंस अमाउंट 22,467 और SGST 23,367। मैं राउंड ऑफ इग्नोर कर रहा हूं और पोर्टल पे जितनी अमाउंट दिख रही है उतना ही पे कर रहा हूं। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है लेट फी जो आप पे करने वाले हो। लेट फीस यहां पे आप सिलेक्ट करेंगे 250। आपके चलान डिटेल्स, आपने चलान जनरेट किया होगा, आपने जैसे भी NEFT, RTGS या फिर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया होगा, आपको यहां पे सिलेक्ट करना है। बैंक,
CPIN नंबर, उनका चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये डिटेल्स आपको पूरी भर देनी है। यहां पे आपका पेमेंट हो चुका है। तो इस तरह से हम टैली और पोर्टल की वैल्यू बिल्कुल मैच करके पेमेंट कर सकते हैं। आप समझ गए होंगे ये बहुत ही आसान है, लेकिन उसके लिए आपको एंट्री प्रॉपरली पास करनी पड़ेगी और एडजस्टमेंट की एंट्री भी प्रॉपर होनी चाहिए। हेलो दोस्तों, टैली के विश्व में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि टैली के जरिए हम GSTR1 यानी सेल्स रिपोर्ट पोर्टल पे कैसे अपलोड करें। हम किस तरह ऑफलाइन यूटिलिटी टूल का इस्तेमाल करके टैली से रिटर्न अपलोड कर सकते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, GSTR1 सेल्स रिपोर्ट है। तो चलिए नेविगेट करते हैं कि किस तरह से रिटर्न फाइल अपलोड करनी है। टैली, डिस्प्ले, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, GST, GSTR1। आपको जिस महीने की फाइल अपलोड करनी है वो पीरियड यहां पे सिलेक्ट कीजिए। देखिए मैंने पीरियड सिलेक्ट किया। फाइल अपलोड करने से पहले कुछ बातें ध्यान में रखनी होगी। आपको देखना है कि आपके सारे इनवॉइसेस यहां पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं या नहीं, और साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखना है कि आपकी कोई भी एंट्री मिसमैच नहीं हो रही हो। जैसा यहां पे आप देख सकते हैं, 2 एंट्रीज मिसमैच है। तो रिटर्न फाइल करने से पहले हमें ये एरर रिजॉल्व करनी होगी। हम इसे ड्रिल डाउन करेंगे। चलिए देखते हैं इसमें क्या एरर है। पहली एंट्री है 2 सितंबर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मा की। यहां पे आप देख सकते हैं, इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर जनरेटिंग टेबल वाइज डिटेल्स नॉट प्रोवाइडेड। आप यहां पे एंटर करेंगे तो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलेगी। यहां पे ये पता चलता है कि हमने पार्टी का GSTN नंबर एंटर नहीं किया है, यानी कि एंट्री में ही हमने GSTN नंबर नहीं डाला हुआ है। तो आप यहां पे GST नंबर एंटर कर सकते हैं। देखिए मैंने GST नंबर एंटर किया है, लेकिन यहां पे समझ लीजिए मैंने GST नंबर एंटर भी करा तो भी वो एक टेम्पररी सॉल्यूशन है। तो इस तरह से टेम्पररी सॉल्यूशन ना करते हुए हमें यह चेक करना होगा कि हम परमानेंट सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। यहां से फिर एक स्टेप पीछे जाएं। इस एंट्री पे आप कंट्रोल एंटर प्रेस करें। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये पार्टी है और आप उसके लेजर में जाएं। आप देख सकते हैं यहां पे पार्टी का GST नंबर एंटर नहीं किया हुआ है, तो यहां पे हम पार्टी का GST नंबर एंटर करेंगे। इससे होगा ये कि इस पार्टी से रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज होंगी उनके अंदर की एरर्स एक झटके में ही निकल जाएगी। फिलहाल वहां पे एक ही एंट्री थी, तो हमने एक एंट्री रिजॉल्व कर ली है। इससे फायदा ये हुआ कि आने वाली जितनी भी एंट्रीज होंगी उनमें ये परमानेंट सॉल्यूशन हो गया। तो आप चेक कर सकते हैं कि यहां से एरर निकल चुकी है। यहां उसी तरह से दूसरा जो एरर है वो है क्रेडिट नोट का। यहां पे भी हम अगर डिटेल्स चेक करें तो देख सकते हैं कि ओरिजिनल सेल्स डिटेल्स इनवॉइस हमने नहीं दिया है। हमें पता है कि हम जब क्रेडिट नोट की बात करते हैं तो हमें ओरिजिनल सेल इनवॉइस डिटेल्स देनी पड़ती है। तो डिटेल्स मेंशन करने के लिए हमें यहां जाना होगा, कंट्रोल एंटर करना है। ओरिजिनल डिटेल्स देने के लिए आप यहां पे जाएं। आप देख सकते हैं रीजन फॉर इशूइंग क्रेडिट नोट। आपका जो भी रीजन है वो आपको इस लिस्ट में सिलेक्ट करना होगा। मान लीजिए ये सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न। साथ साथ बायर ने जो डेबिट नोट इशू किया है उसका नंबर एंटर करना है और डेट एंटर करनी है, और सभी डिटेल्स भरने के बाद हमें इसे सेव करना है। तो देखिए यहां से एरर निकल जानी चाहिए, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि ये एरर अभी तक यहां पे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब अभी भी रिजॉल्व नहीं हुआ है। तो आप यहां फिर एंटर करें। देखते हैं इस एंट्री में और क्या एरर हो सकती है। ओरिजिनल सेल्स डिटेल्स पे आपको स्पेस बार प्रेस करना है, तो आपको इंफॉर्मेशन डिस्प्ले की जाएगी ग्रेटर देन 2.5 lakhs और लेसर देन और इक्वल टू 2.5 lakhs। यानी कि आपको पता होगा कि B2C इनवॉइसेस के मामले में हमने कंज्यूमर को इनवॉइस वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर की दी होगी,
और इस केस में अगर क्रेडिट नोट दिया जाता है तो हमें वहां पे मेंशन करना होगा कि क्या इनवॉइस की वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर थी कि नहीं। तो इनवॉइस के हिसाब से मैं इसे सिलेक्ट करता हूं। एंट्री हमें सेव करनी है। तो आप देख सकते हैं यहां से एरर निकल चुकी है। तो आप पीछे जाके देख सकते हैं कि जो 2 एंट्रीज मिसमैच थी वो यहां से निकल चुकी है और ये टेबल आपका डिटेल्स के साथ पूरा हो चुका है। ये आपका डेटा अब रिटर्न फाइलिंग के लिए रेडी है। तो हम यहां से आगे चलते हैं और देखते हैं कि रिटर्न फाइल कैसे करें। तो टैली में रिटर्न फाइल करने के 2 तरीके हैं। मैं आपको दोनों तरीके समझाऊंगा। आप यहां देख सकते हैं आपका HSN समरी है और डॉक्यूमेंट समरी है। HSN समरी मतलब आपने जो भी सर्विस या प्रोडक्ट का कोड दिया होगा उसकी डिटेल्स यहां दिखाई देंगी। ये भी यहां पर रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। और डॉक्यूमेंट समरी मतलब आपने जो भी इनवॉइसेस, डेबिट नोट्स या क्रेडिट नोट्स इशू की होंगी उनकी डिटेल्स यहां पे दिखाई देंगी और यही इंफॉर्मेशन पोर्टल पे अपलोड होगी। तो चलिए रिटर्न फाइल करने से पहले तरीके सीख लेते हैं। आप यहां पे देख सकते हैं एक्सपोर्ट GSTR1। यहां पे क्लिक करने के बाद ऑप्शन एक्सेल CSV JSON। हम सारे तरीकों की बात करेंगे लेकिन टैली से फाइल अपलोड करने का सबसे आसान तरीका है JSON फॉर्मेट। तो चलिए डेटा एक्सपोर्ट करेंगे JSON फॉर्मेट में। मैंने यहां पे एक्सपोर्ट कर लिया। मुझे यहां पे डॉक्यूमेंट समरी की जरूरत पड़ेगी तो मैं उसे यस कर लेता हूं और इसे मैंने एक्सपोर्ट भी कर लिया। तो आप देख सकते हैं जो भी लोकेशन हमने सिलेक्ट किया है वहां पे ये फाइल आ जाएगी। अब यही फाइल हमें पोर्टल पे अपलोड करनी है। चलिए देखते हैं कि ये फाइल हम पोर्टल पे कैसे अपलोड करें। इसलिए हमें लॉगिन करना पड़ेगा www.gst.gov.in पे। लॉगिन पे क्लिक करें। यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करें। आप जैसे ही लॉगिन कर लेते हैं आप यहां पे देख सकते हैं कि रिटर्न डैशबोर्ड का ऑप्शन हाईलाइट हो गया है। रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक करें। आपको जिस महीने का रिटर्न फाइल करना है यहां पे सिलेक्ट करें। सितंबर की फाइलिंग है तो चलिए सितंबर सिलेक्ट करते हैं। आपको रिटर्न फाइल करना है GSTR1 का तो आप देख सकते हैं बिल हाईलाइट हो रही है। यहां पे आपको दिखाई देंगे 2 ऑप्शंस, प्रिपेयर ऑनलाइन, प्रिपेयर ऑफलाइन। हम टैली से JSON फॉर्मेट की फाइल अपलोड करने वाले हैं तो हमें प्रिपेयर ऑफलाइन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप प्रिपेयर ऑफलाइन क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपको पूछा जा रहा है कि आपको जो फाइल अपलोड करनी है उसे ब्राउज करना होगा। मैं ब्राउज कर रहा हूं। तो जो फाइल मैंने एक्सपोर्ट कर ली थी वो मैंने यहां पे अपलोड कर दी है। जैसे ही अपलोड कर दी है एक एरर मैसेज आ रहा है। चलिए एरर रिपोर्ट ओपन करते हैं। तो जैसे ही आप इसे अपलोड करते हैं यहां पे लिख के आएगा प्रोसेस्ड और एरर टाइप नॉट एप्लीकेबल। फाइल अपलोड होने के बाद उसे पोर्टल पे रिफ्लेक्ट होने में कम से कम 15 मिनट का समय लग सकता है। ये एस्टिमेटेड टाइम है। अपलोड कर देने के बाद आपको फिर से रिटर्न्स पे क्लिक करना होगा। जिस महीने की आपने फाइलिंग की है उसे रिटर्न्स में सिलेक्ट कीजिए। अब क्लिक कीजिए प्रिपेयर ऑनलाइन। प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आपने जितनी भी रिटर्न्स अपलोड की थी वो 15 मिनट के बाद यहां पे रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाएगी।
जैसे कि यहां पे B2B कॉलम फिलअप हो चुका है। जितनी भी एंट्रीज आपने टैली में कर दी थी, उनके इनवॉइसेस यहां पे अपलोड हो चुके हैं। इसी तरह से आपको बाकी सारे टेबल्स भी वेरीफाई करने होंगे। B2C लार्ज, ये सारे टेबल्स आपको टैली के साथ मैच कर लेने होंगे। B2C लार्ज, एक्सपोर्ट्स इनवॉइसेस, और आप ड्रिल डाउन करें तो आपके सारे इनवॉइसेस आपको यहां पे दिखेंगे। B2C, HSN समरी और डॉक्यूमेंट समरी भी आपको टैली के साथ वेरीफाई कर लेनी चाहिए। वेरीफाई करने के बाद आपको जेनरेट GSTR1 समरी पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आई एक्नॉलेज, सबमिट। एक बार आपने सबमिट क्लिक कर लिया तो उसके बाद आप कोई भी इंफॉर्मेशन चेंज नहीं कर सकते। सबमिट करने से पहले अगर आप कोई चेंज यहां पे करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन एक बार सबमिट करने के बाद फिर आप कोई चेंज नहीं कर सकते। सबमिट करने के बाद फाइल रिटर्न ऑप्शन हाईलाइट होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। फाइल रिटर्न पर क्लिक करने के बाद या तो डिजिटल सिग्नेचर या फिर वन टाइम पासवर्ड के साथ ये फाइल अपलोड हो जाएगी। तो इस तरह से हम JSON फॉर्मेट का इस्तेमाल करके टैली से रिटर्न अपलोड कर सकते हैं। हमने देखा था दूसरा भी एक तरीका है, वो है ऑफलाइन यूटिलिटी टूल्स का। चलिए उस फॉर्मेट के थ्रू रिटर्न कैसे अपलोड करते हैं ये भी सीख लेते हैं। तो इसके लिए आपको gst.gov.in इस साइट पे डाउनलोड सेक्शन में जाना होगा। ऑफलाइन टूल्स, रिटर्न ऑफलाइन टूल, यहां से आपको फाइल डाउनलोड करनी होगी। मैंने ये फाइल पहले ही डाउनलोड कर रखी है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं फाइल यहां पे डाउनलोड होती है। राइट क्लिक करके आप इसे एक्सट्रैक्ट करें। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये फोल्डर यहां पे दिखता है। आप देख सकते हैं एक फाइल है GST ऑफलाइन टूल, आप इसे रन करें। रन करने के बाद ये इंस्टॉलेशन के लिए पूछेगा, आप इसे इंस्टॉल कर दें। जैसे ही फाइल इंस्टॉल हो जाएगी, एक डेस्कटॉप शॉर्टकट तैयार हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद आप डेस्कटॉप पे जाएं। यहां पे ये शॉर्टकट दिखाई देगा, इसे आप रन करें। आपको यहां पे 3 ऑप्शंस दिखाई देंगे, अपलोड न्यू इनवॉइस, डाउनलोड रिटर्न और डाउनलोड एरर रिपोर्ट। हम समझ रहे थे कि टैली से दूसरे तरीकों का इस्तेमाल करके रिटर्न कैसे अपलोड कर सकते हैं। आइए टैली में चलते हैं। यहां पे जो ऑप्शंस हाईलाइट हुए थे मैं आपको दिखाता हूं। तो यहां पे आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट GSTR1। यहां पे ऑप्शन आता है एक्सेल और CSV। आइए एक्सेल सिलेक्ट करें। ये फाइल मैंने सिलेक्ट की और मैं इसे एक्सपोर्ट कर रहा हूं। आप देख सकते हैं यहां जितने भी टेबल्स हैं जैसे B2B, B2C लार्ज, B2C स्मॉल, ये सारे एक्सेल में एक्सपोर्ट हो चुके हैं। ये है एक्सेल फाइल। आप यहां पे जाएं, B2B, सारे इनवॉइसेस जो आपके टैली में दिख रहे थे वो यहां पे दिखेंगे। B2C लार्ज, स्मॉल, यानी जितने भी इनवॉइसेस हैं सब यहां पे रिफ्लेक्ट करेंगे। आइए इसे क्लोज करते हैं। देखिए ये लोकेशन मैंने कॉपी किया। ऑफलाइन टूल हमने ओपन कर रखी थी, वहां पे चलते हैं। न्यू, सिलेक्ट कीजिए GSTR1। आपके कंपनी का GSTN नंबर एंटर करना है यहां पे। फॉर द फाइनेंशियल ईयर और रिटर्न पीरियड सितंबर। सेल्स टैक्स पेयर नो, प्रोसीड। यहां पे पॉपअप आ रहा है, प्लीज कंफर्म योर डिटेल्स। अगर सही है तो यस करना है। अब यहां पे जाए इंपोर्ट फाइल्स। इंपोर्ट फाइल में आपको सिलेक्ट करनी है एक्सेल जो आपने एक्सपोर्ट कर रखी है, वो फाइल सिलेक्ट करते हैं। यस। देखिए एक्सेल यहां पे अपलोड हो चुकी है। फाइल देखने के लिए व्यू समरी पे क्लिक करें। आप देख रहे हैं जो भी डिटेल्स टैली में थी वो सारी यहां पे अपलोड हो चुकी है।
ये सारी डिटेल्स आपको टैली के साथ वेरीफाई कर लेनी है। अगर सारी सही है तो आपको क्लिक करना होगा जनरेट फाइल। जनरेट फाइल पे क्लिक करने के बाद आप देखते हैं एक फाइल जनरेट हो जाएगी जिसका नाम है JSON। ये वही JSON है जो हमने टैली में डायरेक्टली बनाई थी। यानी कि अगर आप एक्सेल ऑफलाइन यूटिलिटी टूल्स का इस्तेमाल करते हैं तो फाइल JSON फॉर्मेट में बनेगी और इस JSON फाइल को उसी तरह से अपलोड करना है जैसे हमने टैली का JSON फाइल अपलोड किया था। तो टैली से JSON डायरेक्ट एक्सपोर्ट करें। अगर उसमें कोई एरर आती है तो आप ऑफलाइन टूल का इस्तेमाल करके भी JSON अपलोड कर सकते हैं। आप यहां पे क्लिक करें। ये फाइल आपको सेव करनी है, सेव कर लीजिए। तो जैसे हमने पिछली JSON फाइल अपलोड की थी उसी तरह से ये JSON फाइल अपलोड करके फाइलिंग पूरी करनी है। तो ये था तरीका कि किस तरह से हम टैली से GSTR1 अपलोड कर सकते हैं। एक बात और कि हमने देखा था वहां पे एक CSV फॉर्मेट भी था। CSV फाइल इंपोर्ट करने के लिए आपको इंपोर्ट फाइल्स क्लिक करना है, लेकिन यहां पे आपको हर एक टेबल को अलग अलग सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो इसलिए CSV फाइल रिकमेंड नहीं की जाती। लेकिन अगर आपका एक्सेल काम नहीं कर रहा है तो आप टैली के थ्रू CSV फाइल एक्सपोर्ट करके 1 by 1 यहां पे अपलोड कर सकते हैं। जैसे ही सारे टेबल्स अपलोड हो जाएंगे, समरी यहां पर रिफ्लेक्ट करनी शुरू हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि टैली से GSTR1 कैसे अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही आसान प्रोसेस है। किस तरह से डेटा अपलोड करना है, किस तरह से एरर रिजॉल्व करनी है, ये वन टाइम एक्टिविटी है। एक बार आप एक्सपर्ट बन जाएं तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं।